आप इस महफिल की शान है। बातें बहुत सी हैं, करने को बहुत सा मन है। वक्त ऐसा खिंचा कि शायद बहुत सी बातें मैं आपसे ना कर पाऊँ, लेकिन चंद एक बातें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। मेरे साथी ने यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात की, बहुत अच्छा लगा। कायम होता शायद मैं भी इनको सुनता, बहुत बढ़िया बात की। तो मैं वहीं से शुरू करूँगा, दो चार बातें करूँगा, ज़्यादा नहीं। हालांकि मेरे पास इतना वक्त था सुबह से कि मैं आपसे बात करूँ। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई तो चेंज बहुत देखा गया। मेरे साथी ने बताया कि हम जिस पॉलिसी के अंदर बैठे थे, जिस पॉलिसी के अंदर आप और हम लोग पढ़े हैं, उससे आज जो ये न्यू पॉलिसी जो है ये बहुत मुख्तलिफ है। और उसी का नतीजा ये है कि ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जो प्रोग्राम है, आपके साथ इंटरेक्शन के प्रोग्राम है, ये अमल में आया। वरना इससे पहले इतना पैसा खर्चना, इतनी से महफिलें सजाना, इतने लोगों को बुलाना मुश्किल था और पॉसिबल नहीं था। इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो आप देख रहे होंगे कि बहुत सी स्कीमों को डिस्कस किया गया, लास्ट की बात करी गई है, CWSN की बात करी गई है। मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि आज वो ज़माना नहीं रहा कि आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट सिर्फ टीचर स्कूल के अंदर आना, पढ़ाना और जाने का था। आज टीचर के ऊपर इतनी जिम्मेवारियां हैं, शायद आप लोग अगर मुझे सुने 2 घंटे में भी आपको मैं ये डिस्कस नहीं कर पाऊंगा कि कितनी जिम्मेवारियां हैं। सबसे बड़ी बात जो आज मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, बड़ी जल्दी बात करूंगा, ये हमारे एजुकेशन के अंदर आजकल जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, काउंसलिंग सेल है। हम लोग बच्चों को ना सिर्फ किताबें पढ़ाते हैं बल्कि उनके जहनी नशोनुमा भी करते हैं। ये आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन चलिए आज बात करें। अब ये जहनी नशोनुमा क्या है कि एक बच्चा जो आपके पास से घर से निकल के स्कूल के अंदर आ रहा है, वो जहनी तौर पर ठीक होगा, ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त होगा, तभी जाके वो आपका बच्चा आगे पढ़ जाएगा, लिख जाएगा और समझ जाएगा। इसमें हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, सबसे पहले ये है कि हम लोग जैसे अभी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, हम लोग स्ट्रेस के ऊपर काम करते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हूँ शहर अपने डिपार्टमेंट में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में मैं एज काउंसलर का काम करता हूँ। मेरा काम यही है कि बच्चों को जो है जहनी नशोनुमा जो है, उनका जहन जो है उसके ऊपर बात करूँ। तो सबसे पहले जो आज का बर्निंग ये रहता है कि आपका एग्जाम आ रहा है। अब आप घर से ये कहते हो बच्चे 90% आना, 99% लाना, लेकिन वो बच्चे के ऊपर एक आप दबाव डालते हो कि वो लाओ। बच्चे का जहन उतना ही है, बच्चे की सोच उतनी है, बच्चे की मेहनत उतनी है और बच्चे को फैसिलिटी उतनी दी गई, बच्चे को पढ़ाई उतनी करी दी गई, वो 99 कहाँ से लाएगा? इसके ऊपर बात होती है। और हम लोग क्या करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, हम लोग पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। हम कहते हैं कि खुदा राम बच्चे को पढ़ने दो, जितना उसका जहन है उतना उसको लाने दो नंबर। 90% लेके आपको किसी ने आज ही आपको IAS नहीं बनाना है, लेकिन वो बच्चे के जहन के ऊपर आप जो जोर डाल रहे हैं वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग ये कहते हैं पेरेंट्स का। इसी तरीके से हम दूसरा रुख करते हैं बच्चों को, हम उनको नहीं समझाते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हमारे काउंसलर हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टी काउंसलर हैं, वो ये समझाते हैं कि बच्चा जो भी आपका है, जितना आपने पढ़ा है उतना कर दो। एग्जामिनेशन किसी की जो है ना एफिशिएंसी और एबिलिटी, यानी उसकी काबिलियत को नहीं देखता। देखा होगा आपने, हमने यहाँ पे क्रिकेट का मैच खेला, सारे मैच जीते, जिसे लास्ट वाला हार गया। क्या हम नालायक थे? क्या हम खेल नहीं सकते? ये नहीं होता। जब किसी को आप पेपर देके आप कहोगे आपका बच्चा लायक और नालायक है, फिर ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी हो जाती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट आज काम कर रहा है। देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, साइबर क्राइम्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सुसाइड के ऊपर काम कर रहे हैं। छोटी सी बात बताऊं, मैं बहुत जल्दी समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। सजाद साहब यहाँ पे बैठे हैं, जनरल एजुकेशन ऑफिसर यहाँ पे मेरे बैठे हुए हैं। छोटी सी बात करूँ कि कोटा के अंदर जब आपके 11वीं 12वीं के बच्चे जाते हैं, वहाँ जो पंखे होते हैं ऊपर लगे हुए, उन पंखों के नीचे जाली लगी होती है। जैसे हम लगाते हैं ना, आपके घरों के आगे भी जाली लगा के रखते हैं। क्यों? इसलिए कि बच्चे को आप यहाँ से देते हो, जा भाई कोटा में जाके ट्रेनिंग कर, कोचिंग कर, डॉक्टर बनने की, ठीक है जी। और वो बच्चा दिमाग मैंने पहले कहा, उसका दिमाग उतना, उसकी सोच उतनी, उसकी कैपेसिटी उतनी है। लेकिन हम कहते हैं बच्चा भेज दिया हमने कोटा में, तो वहाँ से डॉक्टर बन के ही निकलेगा, कोचिंग करके निकलेगा। और बच्चा वो स्ट्रेस में क्या करता है, पंखों के साथ जूझ जाता है, सुसाइड कर लेता है, ठीक है जी। तो कोटा के अंदर वो क्या करते हैं, पंखे के नीचे जाली लगा देते हैं। और कई, आप, मैं नहीं कहता, आज नेट है आपके पास, आप नेट पे गूगल पे सर्च करके देखिए कि कोटा के अंदर जो सबसे बड़ा हब है कोचिंग का, उसमें कितने बच्चे मरते हैं।
तो हम लोग स्कूल के अंदर से ही इन बच्चों को 8th क्लास के बच्चों को 7th क्लास के बच्चों से ही शुरू करते हैं कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जितनी आपकी सोच है आप में काम करिए। मुझे नहीं लगता कि कम्युनिटी में से कुछ लोगों को ये पता होगा कि हम स्कूल में ये काम नहीं करते हैं। साइबर क्राइम्स की बात करी मैंने, आपके बच्चों के पास मोबाइल है, आपको पता ही नहीं होता, वो कोई लिंक दबा देते हैं, लिंक दबा दिया आपके अकाउंट से सारा पैसा साफ। ठीक है, हम बच्चों को, पेरेंट्स, टीचर्स को और पेरेंट्स को हम ये बताते हैं स्कूल के अंदर, ये भी आपके लिए नई बात होगी कि आप साइबर जब भी हैंडल करो, मोबाइल को हैंडल करो, गैजेट कोई भी हैंडल करो, उसको सेफली करो। साइबर क्राइम है, ये भी छोड़िए। एक और बात होती है, आपके पास आ गई अनजान नंबर से वीडियो कॉल आ गई, आपने उठा ली, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चे ने उठा ली, छोटा है बड़ा है कोई भी है, कॉल उठा ली, स्क्रीनशॉट निकल गया और पूरी जिंदगी। थानामंडी में ये केस हुआ था, वो ब्लैकमेल होता रहा बच्चा, कितनी देर उसने अपने घर से 50-60 हजार रुपए उस बंदे को ट्रांसफर कर दिया, वो सिर्फ उसको ये ब्लैकमेल करता रहा कि तेरे मैंने फोटो खींच लिए हुए, और उस पर प्रोनोग्राफी लगा के, उस पर सर वही है, नीचे से बॉडी और पर लगा के उसको ब्लैकमेल करता रहा। ये किस लिए कह रहा हूँ, आपके बच्चे 11, 12, 9, 10th में जो है, हम लोग ये काम भी करते हैं। ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन यही चीजें आपको सिखाता है, आपको बताता है, ये आपको बातें कोई नहीं बताएगा। देखिए, उसके बाद हमारे पास चाइल्ड लेबर के ऊपर बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक अच्छी बात मैं बताऊं आपको, हम लोग सेफ टच के बारे में बताते हैं। सुजान सर है दरहाल में भी, इनके साथ भी हमने बड़ा काम किया हुआ है, यहाँ भी हम करते हैं कम्युनिटी के अंदर, स्कूल के अंदर। बच्चियों को ये पता होना चाहिए, मेरी जो फीमेल यहाँ टीचर्स हैं वो भी सुने, माएँ और सुने, बच्चियों को ये हम सिखाते हैं कि वो आपके साथ कौन सा टच होना चाहिए, कौन अच्छे सेंस से, जहन से और नीयत से आपको हाथ लगा रहा है और कौन बुरी नीयत से हाथ लगा रहा है, ये बच्चों को हम लोग बताते हैं। कल मैंने 100 टीचर्स की ट्रेनिंग की, हर हायर सेकेंडरी से था, पूरे डिस्ट्रिक्ट के हायर सेकेंडरी से 54 है, तो उन टीचर्स को मैंने